बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल्स डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे हमने पहले भी 2 लेक्चर बनाए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई गई हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उन्हें ज़रूर देखें। तो न्यूट्रिशन और डाइजेशन को हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हमें एक टर्म जानना होगी, कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी क्या है? एनालाइज द पार्ट एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल। एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम काम आते हैं, उन्हें एनालाइज करने के प्रोसेस को कॉम्पिटेंसी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूट्रिशन में क्या चीज़ शामिल होती है? इंजेक्शन, जो खुराक हमने अंदर लेकर जानी है। ठीक है, तो वो खुराक कैसे जाएगी हमारी बॉडी में? थ्रू बक्कल कैविटी। ठीक है, इंजेक्शन कहते हैं किसे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इन दिस प्रोसेस द फूड इज़ एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। द फूड एक्वायर्ड इज़ मेड अवेलेबल टू द बॉडी फॉर डाइजेशन थ्रू बक्कल कैविटी। अब दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। जो खुराक हमने ली, जो हमने न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर लिए, अब उन न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट होना है। डाइजेस्ट होने के बाद उन्हें एब्जॉर्ब होना है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो डाइजेशन स्टूडेंट्स हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हम खुराक अपने अंदर ले जाते हैं, सबसे पहले तो उसका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। अब हमारे पास कोई भी चीज़ है, जैसे हमारे पास ब्रेड है या फिर कोई भी फ्रूट है, तो अब हम उसे पूरे का पूरा तो नहीं ना निगल सकते, तो उसे हम सबसे पहले अपने दांतों के साथ ग्राइंड करेंगे, उसे च्यूइंग करेंगे। उस प्रोसेस को च्यूइंग कहते हैं। ठीक है, अपनी जो खुराक है उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को च्यूइंग या ग्राइंडिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले हमारी फूड क्या होगी? ग्राइंड होगी। ये इसका कौन सा फिजिकल ब्रेकडाउन है। उसके बाद हमारे जो बक्कल कैविटी है, उसके अंदर स्लाइवा मौजूद होता है। वो क्या करता है? हमारी खुराक के अंदर जो हम फूड ले रहे हैं उसके अंदर मौजूद स्टार्च जो होता है उसे वहीं पे डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, हमारी डाइजेशन हमारे ओरल या बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खुराक लेते हैं, सबसे पहले तो उसका ब्रेकडाउन होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद उससे जो उसका हमारा जो सलाइवा होता है, उसके अंदर मौजूद एंजाइम एमाइलेज होता है, वो हमारे स्टार्च जो खुराक के अंदर मौजूद है उसे वहीं पे डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। उसके बाद स्टूडेंट्स, खुराक हमारी जाती है एसोफेगस से बाय पैरासिटिक मूवमेंट। एसोफेगस से कहाँ जाती है? हमारे स्टमक में। ठीक है, अब हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। वो क्या करता है? हमारी फूड के अंदर मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारी खुराक के अंदर से स्टार्च भी डाइजेस्ट हो चुका है और प्रोटीन भी कुछ अमाउंट में डाइजेस्ट हो चुकी हैं। अब उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ फैट्स और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन्स हैं, उन्हें डाइजेस्ट होना है। ठीक है, वो जाएंगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये इट इज़ अ साइट ऑफ कम्प्लेक्स डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, यहाँ पे हमारी टोटल स्टूडेंट्स आप समझ लें कि 70% डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी डाइजेशन होती है? कम्प्लेक्स डाइजेशन होती है। और वहाँ पे कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डाइजेस्ट हो रहे हैं? दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। Then student, the bile juice from the gallbladder act on the food coming from the stomach to convert its acidic nature into basic nature, along with the breaking fat globules present in the food. अब स्टूडेंट्स, हम अपनी डाइट में कुछ एसिडिक चीज़ें ले रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं? बहुत ही एसिडिक चीज़ें खा लेते हैं, या फिर हम बहुत ही स्पाइसी खाने जो होते हैं उसमें वो यूज़ कर लेते हैं। फास्ट फूड जो है वो तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, तो उसकी नेचर कौन सी होती है? एसिडिक नेचर होती है। तो हमारी खुराक को हज़म होने के लिए उसकी एसिडिक नेचर को ख़त्म करना होता है और उसे बेसिक नेचर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो गाल ब्लैडर में होता है। हमारा गाल ब्लैडर क्या करता है? हमारी जो फूड की एसिडिक नेचर है उसे बेसिक में कन्वर्ट कर देता है। देन द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स इन द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द फूड। दीज एंजाइम्स इंक्लूड ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ठीक है, इन एंजाइम्स के नेम आपने अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको लेक्चर के एंड पे इनको याद करने की ट्रिक्स भी बता दूंगी ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहें। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स, जो एंजाइम्स इन द इंटेस्टिनल जूस सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन कन्वर्ट द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जो हमारी कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उन्हें ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है या फैट के अंदर, और जो फैट्स होती हैं हमारे उन्हें फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
डाइजेस्टेड फूड नाउ प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्ब बाय द विलाई। अब ये जो हमारी डाइजेस्टेड फूड है ये एब्जॉर्ब हो जाती है विलाई से। स्टूडेंट इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है। जो हमारी फूड डाइजेस्ट हो चुकी है अब वो विलाई उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। स्टूडेंट विलाई के अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी नालियाँ मौजूद होती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो हमारी एब्जॉर्ब्ड फूड को हमारे जिस्म के, हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा देती हैं, ठीक है। एसिमिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑल द एब्जॉर्ब मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर वेरियस मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। वो क्या करती हैं, वो एब्जॉर्ब फूड को हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाती हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर द ओल्ड टिश्यूज़। अब स्टूडेंट्स जो हमारी अनएब्जॉर्ब फूड रह गई है उसका भी तो किसी ठिकाने लगाना है ना, तो इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाएगा। इजेशन क्या है? द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वियर द एनस। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इजेशन, ठीक है। जो हमारी अनएब्जॉर्ब फूड है जिसे हमारी बॉडी ने कहा है कि जी हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप जाएं यहाँ से, मतलब वो हमारे काम की नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई एनस की तरफ जाएगी और फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को इजेशन कहा जाता है, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी वियर द एनस। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इजेशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ अदर एनिमल्स हैं जिन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। उनका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो हमसे थोड़ा अलग है, ठीक है। रूमिनेंट्स स्टूडेंट्स उन एनिमल्स को कहा जाता है जो अपनी डाइजेशन जो है वो रूमिनेशन का प्रोसेस यूज़ करके अपनी डाइजेशन करते हैं, इसलिए उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। जिसमें हमारी काउज आती हैं, गॉट्स आती हैं, हमारी बफेलोज आती हैं, ये तमाम एनिमल्स जो है इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। इन्हें रूमिनेंट्स क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? इनके कुछ आउटस्टैंडिंग फ़ीचर्स होते हैं। असल में स्टूडेंट्स अब देखें, जो इनकी खुराक होती है वो यही हम हज़म कर सकते हैं ना। अब हम तो नहीं ना कर सकते। अब ये ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटर होते हैं। अब ग्रास के अंदर तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन में सेलुलोज होता है और सेलुलोज को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ये डायरेक्ट खुराक को ग्राइंड नहीं करते दांतों के साथ, बल्कि ये अपनी खुराक को ओरल कैविटी के ज़रिए स्टोर करते रहते हैं अपने रूमेन के अंदर, ठीक है। फिर वो जो फूड होती है जो स्टोर पड़ी होती है रूमेन के अंदर, वो क्या करती है, बाद में फूड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जो कि बाद में थोड़ी थोड़ी करके स्मॉल लंप्स के अंदर आती है, जिसे एनिमल्स च्यू करते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दिस एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज रूमिनेंट्स। थोड़ा सा हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इनमें क्या हो रहा होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारे रूमिनेंट्स होते हैं वो ग्रास ईटर होते हैं। तो वो ग्रास जो होता है उसमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद होता है, तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए इनके अंदर सीकम होता है, ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं पाया जाता। ये इन रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और ये कहाँ पर मौजूद होता है? बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, उससे डाइजेस्ट करता है। तो बस यही एक थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे अंदर और जो हमारे रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनकी डाइजेशन के अंदर। स्टूडेंट, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम न्यूट्रिशन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हमने रूमिनेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया, ह्यूमंस के बारे में भी पढ़ लिया, किस तरह से न्यूट्रिशन हो रही है, कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अपने न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में हमारे अमीबा वगैरह शामिल हैं, तो इनके अंदर भी डाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। इन माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे अमीबा हैव अ सेल मेम्ब्रेन। इनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा चेंज इट्स शेप फॉर लोकोमोशन, ठीक है। अमीबा अपनी लोकोमोशन के लिए अपनी जो शक्ल है, जो अपनी शेप है, उसे चेंज करता रहता है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो उसने अब जो कैप्चर करना होता है अपना प्रे, जो उसने फूड हासिल करनी होती है, शिकार करना होता है, तो उसे हासिल करने के लिए भी वो अपनी जो शेप है उसे चेंज करता है। इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस कैसे होता है स्टूडेंट्स? अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन इट सेंस फूड इट पुश आउट its pseudopods around the food particle. It form a vacuole where digestive juices are
secreted to absorb all the nutrients from the food. Then it move ahead